आदाब नाजरीन, JKC के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मायरा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस ने श्रीनगर में ईडी और राहुल गांधी की नजरबंदी के खिलाफ सत्याग्रह का एहतमाम किया। बीजेपी पर साधा निशाना। अपनी पार्टी के जेर एहतमाम SKICC में एक रोजा खवातीन सेमिनार का इनाकाद किया गया। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी भी रहे मौजूद। कुपवाड़ा के सब जिला अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब होने की वजह से लोग परेशान। जिला इंतजामिया से इस सिलसिले में मदाखलत की मांग। और कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडितों का मुजाहरा आज भी जारी। हुकूमत से उन्हें जल्द से जल्द वादी से मुंतकिल करने का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। श्रीनगर में कांग्रेस ने ईडी और राहुल गांधी की नजरबंदी के खिलाफ सत्याग्रह प्रोग्राम का इनाकाद किया। इस मौके पर कांग्रेस लीडर GA मीर ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन को कमजोर करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने हुकूमत पर अपोजिशन को परेशान करने का इल्जाम लगाया। तमाम स्टेट हेडक्वार्टर्स पर एक सत्याग्रह का प्रोग्राम था और एक पीसफुल प्रोटेस्ट जिसको हम कहते हैं, और गांधीयन तरीके से। सत्याग्रह का मतलब है गांधीयन तरीके से पूरे देश में जो मोदी सरकार ने एक नया सिलसिला जमहूरियत को कुचलने के लिए जो ED, इनकम टैक्स, NIA, CBI, इन एजेंसीज को आगे करके अपने सामने जो उनके बात करने वाले हैं, जो लोगों की इश्यूज उठाने वाले हैं, जिसमें प्रथम कांग्रेस पार्टी पीछे 8 साल से बनी रही और आगे भी यही पार्टी गरीब गुरबाओं की बात करने वाली है। और उसी कांग्रेस पार्टी की टॉप क़यादत को इमेज टार्निशिंग के तहत में रोज़ ED में बुलाए जाना, उसके खिलाफ आज हमारा यहाँ श्रीनगर में भी और जम्मू में भी सत्याग्रह टाइप प्रोग्राम था। उनको अपनी सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बात, हम आज इसी ओकेजन के ज़रिए कंडेम करते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राजघाट दिल्ली में एक पीसफुल प्रोटेस्ट आज करने का परमिशन मांगा था, नहीं दिया गया। और आज जब हमारे लीडरों ने पहल की राजघाट जाने की, उसमें जो राहुल गांधी जी को दिल्ली पुलिस ने उठा करके फिलहाल अरेस्ट किया है दिल्ली में, हम उसका भी कंडेम करते हैं। ये जमहूरी तरीका नहीं है कि आप किसी भी शख्स को, किसी भी लीडर को लोगों की आवाज़ उठाने नहीं दोगे। मुझे नहीं लगता ये देश तस्लीम करेगा मोदी की इस पॉलिसी। अपनी पार्टी के जेर एहतमाम SKICC में एक रोज़ा खवातीन सेमिनार का इनाकाद किया गया। इस दौरान सेमिनार में पार्टी खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान आइंदा इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अल्ताफ बुखारी ने यह भी कहा कि आइंदा इंतखाबात की तैयारियां हैं और वो मुस्तकबिल में भी ऐसे सेमिनार का इनाकाद करते रहेंगे। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का वुमेंस कन्वेंशन है। जिस तरह हम सोसाइटी के सब सेक्शंस को आउटरीच प्रोग्राम है, ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। 50% आबादी का हमारी बहनें, बेटियां, माएँ हैं, तो इसलिए आज उसी सिलसिले में हम इनसे बात कर रहे हैं और जो अपनी पार्टी का मंशूर है इनके तय वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि ये घर घर जाके वहाँ एक्सप्लेन करें। कुपवाड़ा के सब जिला अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब होने की वजह से मरीजों को कई परेशानियां पेश आ रही है। मरीजों को अस्पताल के बाहर एक्सरे कराने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यहां एक्सरे मशीन पिछले 2 दिन से खराब है, मगर फिलहाल यही कहा जा रहा है कि इंजीनियर्स को बुलाया गया है। लोगों ने इस सिलसिले में जिला इंतजामिया से मदाखलत की अपील की है। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह बता रहे हैं हमारे एक्सरे टेक्नीशियंस की गर्मी बहुत बढ़ रही है, वर्कलोड ज़्यादा है और हमारा प्लांट हीट अप हो गया है, जिसकी वजह से वो शट डाउन हुआ था। फिर कल उन्होंने कुछ उसमें देखा था, तो उसकी वजह से फिर हमने कुछ 5-6 एक्सरे किए थे, लेकिन आज सुबह वो टोटली शट डाउन हो गया है। तो उसके
उसके लिए हमने कॉल कल ही किया था इंजीनियर साहब को, तो उसने आज आफ्टरनून का टाइम दिया है, वो आज आफ्टरनून में आ रहे हैं। जेकेपीसीसी के तर्जुमान और जिला यूथ कांग्रेस बारामुल्ला एडवोकेट शेख आमिर ने सोनिया गांधी को ईडी की जानिब से जारी सम्मन के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाकर नाराजगी जताई। एडवोकेट शेख आमिर ने कहा कि ये सिर्फ अपोजिशन को परेशान करने का तरीका है। कहा कि हुकूमत लोगों को बेवकूफ बना रही है। ईडी सरकार, ईडी सरकार, ईडी सरकार। पूरे मुल्क भर में एहतजाज चल रहा है। जिस तरीके से राहुल जी को इससे पहले ईडी ने बुलाया था और अब सोनिया जी को दूसरी बार बुलाया है, तो आप जानते हैं कि हाकिम वक्त जो है वो जुल्म पर उतर आया है और जुल्म को आप 2014 से देख ही रहे हैं। यहाँ के इदारों की बात करें, यहाँ के गरीब तबके की बात करें, यहाँ के तालीम के इदारे की बात करें या बाकी मामला जो तरक्की के जितने भी मामले हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और वो जानते हैं, वो ये जानते हैं कि लोग भी ये जानते हैं। ये चुनाव की बात करते हैं, चुनाव जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। चुनाव में हर मामले में आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने वो गिराई और जहाँ है उनको भी परेशान किया जा रहा है। और जो हमारे लीडरान हैं, जैसे हमारे राहुल जी थे, उनको भी बुलाया गया। सोनिया जी दूसरी बार उनको बुलाया जा रहा है। क्या मामला है, क्यों परेशान किया? क्या इनके अगर आप देखें तो कुछ मामला है तो बताएं, कहीं पर करप्शन है तो वो भी बताएं। नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, ये बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बनेंगे। पेरेंट बॉडी और यूथ कांग्रेस की तरफ से बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, और हमें मैसेज देना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार को जो ये खामा-खामे हमारे लीडर्स को तंग किया जा रहा है, आप ये ना कीजिए, क्योंकि जिन लीडर्स को आप तंग कर रहे हैं उन लीडर्स ने इस कौम के लिए, इस नेशन के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। और हम उम्मीद करते हैं आइंदा हमें ऐसा सुनने में ना आए, और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा सरकार इस चीज़ को और हमारी इस प्रोटेस्ट जो ये प्रोटेस्ट किया है यूथ कांग्रेस की तरफ से, ये हमारी सोनिया जी के हक़ में है कि उनको जो आज ईडी ने बुलाया हुआ है, फिर से दूसरी बार बुलाया है। इससे पहले राहुल जी को भी बुलाया था, आज फिर से सोनिया जी को बुलाया है। तो हम उनके समर्थक में यहाँ पे ये साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको परेशान ना किया जाए बार बार। तो गांदरबल जिला के हरिगनवान इलाके से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा गिचकुन इलाके में तकरीबन 10 साल के बाद सड़क की मंजूरी दी गई, जिसके बाद सड़क पर काम शुरू कर दिया गया है, जिससे लोगों में भी खुशी नजर आ रही है। ज़राए के मुताबिक स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर एसटी मोर्चा जिला गांदरबल और श्रीनगर जुनेद अहमद खटाना ने इलाके का दौरा किया और सड़क का जायजा भी लिया, जिसके बाद ही सड़क का काम शुरू कर दिया गया है। JKS न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और मैं हूं बेकारिफ। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिले गांदरबल के हारीगंज इलाके से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी वाक़या गिचकुन इलाके में, जहां पर कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक खबर चलाई गई थी, जिसमें मुकामी लोगों की जानिब से ये इल्ज़ामात लग रहे थे कि PMGSY यहाँ से जो काम रोड का काम कर रहे हैं उसमें अच्छी तरह से काम नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद BJP के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर यानी कि जुनेद खटाना, जो कि ST मोर्चा गांदरबल के हैं, उन्होंने इस इलाके का दौरा किया और सड़क का भी मुआयना किया। क्या कुछ हकीकत है, यहाँ पर JE भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बात करेंगे और जानेंगे कि हकीकत क्या है। और पे देखा, शाम को दिखाया गया था, क्या नाम है उस न्यूज़ चैनल का ये मुझे याद नहीं। तो मेरे बड़े लीडर जम्मू में बैठे, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप जाके देखो, क्योंकि ये ST के लोग हैं और मेरी जिम्मेदारी है और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे जाके देखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आया, मौके पे काम चल रहा था। कुछ जगहों में अर्जने लोगों की तरफ से है, जो कि ज़मींदार अभी भी ठीक से काम करने नहीं देते। वो कमज़ोरी पब्लिक की भी है, वो दूर होनी चाहिए। उसमें जो है जिम्मेदार अफसर जो हैं वो उसमें मदखलत करके उसको हल कर सकते हैं। रही बात मैग्नम डालने की, तो मैं वहाँ पूरे उस मकाम तक पहुँचा जहाँ पे ये कल शिकायत आई थी। तो जहाँ तक मैंने देखा अभी सब क्लियर है, जितना होना चाहिए था उतना डाला हुआ है। हाँ, वहाँ पे कुछ लोग मिले मुझे, उन्होंने कहा कि कल दिन में इन्होंने जो है इसमें बिल्कुल कम चादर बिछा के निकल गए थे और शाम के टाइम दोबारा आए और इन्होंने दोबारा से इसमें और डाल के तो वो उसको छुपा दिया। यहाँ पे हमारे साथ JE साहब हैं, इनसे हमने बात की तो उन्होंने हमें ठीक से समझाया, जैसे कि रूल्स के मुताबिक उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हम एक कोटा डालते हैं,
मोटी रोड़ी जो होती है, उसके बाद उस पर हम दोबारा डालते हैं। एक को कंप्लीट करके थोड़ा आगे जाके फिर दोबारा उस पर दूसरी चादर बिछाई जाती है ताकि मजबूत रहे। तो बिल्कुल वैसे ही हमने पाया है यहाँ पे। तो इसमें मीडिया वाला जो यहाँ पे था उसकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो उस टाइम वहां पे गया था जब काम अधूरा था। अभी कंप्लीट है, जहां तक मुझे लगता है मैग्डम की बात है तो बिल्कुल अच्छा डाला गया। हाँ, कमजोरियां हैं, करना होता है, तो हम मुतमईन हैं इंशाल्लाह काम अच्छा हो रहा है और इंशाल्लाह इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत जो है बीच में एक मकान आ रहा है, उसको किस तरीके से हटाएं, क्या करें, वो उससे आगे और 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर है, वो रास्ता बहुत ज़रूरी है। जब तक वो मकान हटेगा नहीं, जब तक वहाँ से रास्ता क्लियर नहीं होगा, आगे बढ़ेगा नहीं। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अपील करता हूँ कि वो उसमें बहुत जल्द कार्रवाई करके तो रोड को कंप्लीट कराए। जिला कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एनसी कारकुनों के एक वफद ने पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला से यहां पार्टी हेडक्वार्टर नवे सुबह श्रीनगर में मुलाकात की। इस दौरान कई मसाइल पर बात करके उन पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, मोहम्मद अकबर लोन, तनवीर सादिक, मुदस्सिर शामीरी वहां मौजूद रहे। जो आपने बातें सामने रखी, कुपवाड़ा का इंचार्ज रहने के लिए तैयार हूं, फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। आप मेहरबानी करके कहूँ, ये गलतफहमी नहीं जानी चाहिए। जब हमें फैसला करना होगा उस वक्त हम फिर से आपको बुलाएंगे, ठीक है? और शायद वहां पे भी हमें पता चलेगा कि विनिंग कैंडिडेट हमारा कौन है। जिला श्रीनगर के राजबाग इलाके में करगिल विजय दिवस को जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर कई लीडरान और समाजी कारकुन ने शिरकत की। इस मौके पर शहादों को याद करके उन्हें खराजे अकीदत भी पेश की गई। जब मेरी यूनिट करगिल लड़ाई के बीच में थी और लड़ाई के बीच में पूरा उन्होंने योगदान किया, पूरा हिस्सा लिया। लास्ट में उन्होंने सफलता हासिल की। करगिल लड़ाई के बाद जो हमारे शहीद हुए, जिसमें हमारे कमांडेंट कर्नल वी.एस. बलोटिया साहब थे, उसको वहाँ प्रमोशन आर्मी हेडक्वार्टर ने, आर्मी कमांडर साहब ने जो है उसका प्रमोशन किया था करगिल लड़ाई के बीच में। उसके बाद हमें वहाँ पर करगिल लड़ाई जुलाई लास्ट वीक में ख़त्म करने के बाद फिर वहाँ बड़ा खाना हुआ, उसके बाद हम दिल्ली गए। थैंक यू। भी था और अभी 23 साल के बाद हम दोबारा से इस करगिल दिवस को मना रहे हैं और आपने जिन्होंने बलिदान दिया उनकी याद को ताज़ा कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जय हिंद साहब। कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडितों का मुजाहिरा आज भी जारी रहा। मुजाहिरीन ने नारे लगाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना था कि कश्मीर में टारगेट किलिंग के पेश नज़र वो वहाँ खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं और वहाँ वापस जाना चाहते हैं। डीडीसी मेंबर और कांग्रेस लीडर अनायत राथर ने दामिदुल्ला, टंगन, रेडवानी, फ्रिसल और कई दीगर इलाकों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने इलाके के मकामी लोगों से बातचीत की और उन्हें पेश आ रही परेशानी के बारे में मालूमात हासिल की, जहां लोगों ने उन्हें बिजली की बहाली, सेहत की सहूलियत, बिजली की फराहमी, सड़कों की मैगडमाइजेशन और दीगर मसाइल से भी आगाह किया। अनायत राथर ने उन्हें जल्द इनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। चाहता हूँ कि मैं आज डमीडोला, टेंगियन, बदरू, ये 3 जगह है, 3 जगह पे हमने आज मैगडम स्टार्ट किया है। तो ये बेसिकली स्कीम है पार्ट होल, फ्री पार्ट होल कहते हैं इसको। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, चीफ इंजीनियर साहब R&B के रफीक साहब, हमारे SC साहब और हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब और हमारे ये मुदस्सिर साहब, जिन्होंने हमें इसमें बहुत मदद किया है और मदद होने के साथ साथ इन्होंने ये काम अंजाम तक पहुंचाया है। और ये आज मैंने यहाँ इनाग्रेशन की है डेमीडोला में,
तो कल से ये आज से ही स्टार्ट हो गया है। कल ये टेंगियन में चले जाएंगे और उसके बाद विडव मिशीपोरा में, उसके बाद फैसल में, उसके बाद बदरू में। बदरू लास्ट है क्योंकि वो मेरा अपना गाँव है, तो इसलिए मैंने बोला कि बदरू को आप लास्ट में रखोगे। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें भी सरकार ने कहीं दर्ज किया है। पहले तो सरकार हमें पूछती नहीं थी क्योंकि मैगडम हमने कभी देखा ही नहीं था। तो ये पहली बार है कि जो हम आज ये मैगडम देख रहे हैं, तो बदरू में पहले भी हुआ है, आज भी होगा। तो इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का कि जिन्होंने अपने एफर्ट्स लगा के, और मुदस्सिर साहब का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि मुदस्सिर साहब ने मुझे इसमें बहुत ही ज्यादा मदद की है। बांडीपुरा जिला के चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर डॉक्टर GA लोन ने सब डिवीजन सुंबल का दौरा किया और सुंबल सोनावारी में महकमा एनिमल हस्बेंड्री के अफसरान के साथ मीटिंग की। इस दौरान GA लोन ने बर्ड मंडी सुंबल का भी दौरा किया और मकामी लोगों से बातचीत की ताकि ये जान सके कि लोगों को इस बाजार से कितना फायदा हुआ है। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए डॉक्टर GA लोन ने कहा कि इस साल मार्च से अब तक इस बाजार से 10 टन से ज्यादा माल फरोख्त हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वो हमारे तमाम जो डॉक्टर साहबान थे यहाँ अवेलेबल थे, LDO साहब थे यहाँ पर अवेलेबल, तो उसमें हमने रिव्यू लिया। उसके बाद हमने जो फार्म है यहाँ पर, जो मंडी हमारी है, उन पे हमने थोड़ा सा जायज़ा ले लिया। उस वक्त सेल चल रही थी, तो उसमें आपने खुद ही देखा वहाँ पर जो बैकयार्ड बर्ड्स है वो सेल हो रहा है। हम एक मार्केटिंग फैसिलिटी लोगों को दे रहे हैं यहाँ पर, खासकर प्रोग्रेसिव जो फार्मर्स हैं। अगर हम बात करेंगे, इस साल हमने मार्च से लेकर कोई 10 क्विंटल जो है, 10 क्विंटल हमने जो है पोल्ट्री बर्ड्स जो है सेल करवाए हैं यहाँ पर फर्स्ट टू सेल में। इसके अलावा भी हमने 5700 डे ओल्ड चिक्स दे दिए ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स। उसमें हमने बैकयार्ड आता है, उसमें ज़्यादातर डेवल पर्पज़ ब्रीड होते हैं, वो हमने यहाँ पर सेल करवाया। वो भी फैसिलिटी हमने अवेलेबल करवा दी थी। और इसके अलावा हमने एग्स भी सेल कर रहे हैं। और हम इसके अलावा भी दूसरी जो मंडी हमारी जो अवेलेबल है वहाँ पर जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, हमने उनके लिए भी ऑप्शन रखा है। अगर वो आके अपना मिल्क प्रोड्यूस जो भी है वो अगर सेल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के इंचार्ज सलाउद्दीन खान ने आज इलेक्शन के हवाले से बात करते हुए कहा कि हम तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने PDP और NC पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी इनके साथ नहीं है क्योंकि इनकी कोई बुनियाद नहीं है। सर, हम लोग बेसिकली आम आदमी पार्टी जो है, कौन क्या कर रहा है बहुत कम नज़र रखते हैं और किसी के ड्रामे पे बहुत ज़्यादा हमारी नज़र नहीं होती है। कौन क्या ड्रामा कर रहा है, हम लोग अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारी पॉलिसी है, लोगों को हम वो बता रहे हैं। बाकी जाहिर सी बात है, चुनाव सर पे है तो सबके अपने अपने खेल मदारी वाले चलेंगे। सब वो खेल हैं उनके चल रहे हैं। हमारा काम है लोगों को फ्री बिजली देना, लोगों को अच्छे अस्पताल देना, लोगों को अच्छे स्कूल्स देना। अभी हमने पिछले हफ्ते एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था, उसमें हमारे पास तकरीबन 13,000 एक्टिव वॉलंटियर हैं पूरे J&K में, और उसको मल्टीपल करने का प्रोग्राम अगले 15 दिन में हम उसको 50,000 एक्टिव वॉलंटियर बनाने का हमारा लक्ष्य है, टारगेट है। बीजेपी ने अपना क्या हश्र किया हुआ है, आवाम थूक रही है उनके ऊपर। बीजेपी या बीजेपी के एलाइज की बात करें, उनके गुर्गों की बात करें तो वो सारे एक्सपोज हैं। बीजेपी यहाँ एक्सेप्टेड नहीं है, जम्मू कश्मीर में कहीं भी नहीं एक्सेप्टेड है, क्योंकि बीजेपी ने जो कश्मीर के साथ किया है उतना ख़तरनाक किसी ने नहीं किया है। तो बीजेपी तो यहाँ कतई कहीं मतलब दूर से नहीं है, दूर तक नहीं है। रही बात रीजनल पार्टीज़ की जिनकी बातें आप कर रहे हैं, वो लोग भी, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। यहाँ याफ्ता रियासत है। अगर ये वाकई तरक्की याफ्ता रियासत होती तो हम शायद दूसरी चीज़ों पे बात करते। क्या यहाँ जो गांव हैं, क्या उन गांव में हॉस्पिटल्स हैं? क्या उनके स्कूल्स ठीक हैं? क्या सरकारी अस्पतालों में इलाज ठीक हो रहा है? क्या एजुकेशन का निज़ाम बेहतर है? क्या बिजली 24 घंटे रहती है? क्या बिजली यहाँ सस्ती है? क्या बिजली गरीबों को फ्री मिलती है? क्या यहाँ लोगों को नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है? अगर ये मुद्दा नहीं है तो फिर हम दूसरे पे बात करते। असल मुद्दा ये है और हम असल मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा कौन से मुद्दे लेके आए? पहले तो बीमार कोई होता है, कोई किसी का एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट एड दिया जाता है। ये कश्मीर में इन लोगों ने इसे एक एक्सीडेंटल
प्रश्न की तरह जैसे होता है उसकी हालत कर रखी है राजनीति की पॉलिटिक्स की। वो आम आदमी पार्टी नहीं करती। आम आदमी पार्टी के पास एक बेहतरीन मॉडल है दिल्ली, उसके बाद एक पंजाब मॉडल हमारा सुपर मॉडल बनने जा रहा है और इंशाल्लाह उन दोनों से अच्छा जम्मू कश्मीर का सुपर डुपर मॉडल होगा। जेकेसी पीआईएम के सीनियर लीडर राशिद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये कौम परस्त पार्टी है और उन्हें इस तिरंगे से अपनी कौम परस्ती साबित करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इस दौरान इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी अलग अलग वक्त पर अलग अलग मसाइल को लेकर आती है, जैसे पहले थाली बजाओ कोरोना को भगाओ और अब हर घर तिरंगा। उन्होंने ये बात पार्टी वर्कर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। ज़मीनी सतह पर हमारे मजदूरों, हमारे गरीब लोगों का, कश्मीर के नौजवानों का, कश्मीर के बुजुर्गों का, आम जनता का जहाँ तक सवाल है, लोग परेशान हैं, दर दर की ठोकरियाँ खा रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है ऊपर से नीचे तक। ये शायद आज बीजेपी की जो पॉलिसी है घर घर झंडा लहराना या घर घर, ये बहुत सारे हथकंडे आज तक अपनाए गए। एक हथकंडा था कि थालियां बजाओ तो उसे कोरोना जाएगा। जब कश्मीर के लोगों ने आज़ादी के बाद जब कश्मीर आज़ाद हुआ डोगरा साम्राज्य से, उसके बाद कश्मीर के हमारे बुजुर्ग लीडरों ने हिंदुस्तान का आईन एक्सेप्ट किया है। हम हिंदुस्तान के साथ थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। बीजेपी की ये पॉलिसी है, इससे हमें बीजेपी और आरएसएस की तरफ से कश्मीर के लोगों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें उनकी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आईन में भरोसा करने वाले लोग हैं और मेरे कश्मीर के लोग, मेरे शोपियान के लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। हम मुल्क के साथ हैं, मुल्क के आईन के साथ हैं। ये प्रोपेगेंडा जो है ये खाली दिखावा है, ये दिखावे से कुछ होने। नाजरीन, आखिर में एक नजर फिर आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस ने श्रीनगर में ईडी और राहुल गांधी की नजरबंदी के खिलाफ सत्याग्रह का एहतमाम किया, बीजेपी पर साधा निशाना। अपनी पार्टी के जेर एहतमाम SKICC में एक रोजा ख्वातीन सेमिनार का इनाकाद किया गया। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी भी रहे मौजूद। कुपवाड़ा के सब जिला अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब होने की वजह से लोग परेशान, जिला इंतजामिया से इस सिलसिले में मदाखलत की मांग। और कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडितों का मुजाहरा आज भी जारी, हुकूमत से उन्हें जल्द से जल्द वादी से मुंतकिल करने का मुतालबा। JKC के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप इसी तरीके से देखते रहिए JKC न्यूज़। अल्लाह हाफिज।